पाकिस्तान ने सऊदी के साथ डिफेंस डील करके दो देशों को अपना दुश्मन बना लिया है। पाकिस्तान को अब भारत से ही नहीं बल्कि तीन मोर्चों पर लड़ना पड़ेगा, वो भी गरीबी में आटा गीला वाली हालत में। आखिर वो कौन से दो देश हैं जिन्हें पाकिस्तान ने अपना दुश्मन बना लिया है? चलिए आपको बताते हैं। मिडिल ईस्ट का देश यमन, नाम आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यमन में एक ऐसा कुनबा रहता है जिससे साउथ एशिया का ताकतवर देश सऊदी अरब डरता है। हम बात कर रहे हैं यमन के उन हूती विद्रोहियों की जिनसे सऊदी अरेबिया ही नहीं, इजराइल और अमेरिका जैसे देश उलझना नहीं चाहते। आपको जानकर हैरानी होगी कि सऊदी अरब से तो इनकी दुश्मनी है ही, साथ ही सऊदी अरब से कोई भी साझेदारी करने वाले देश भी इनके दुश्मन बन जाते हैं। देखा जाए तो अभी हाल फिलहाल में हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान सऊदी अरब से कई करार कर चुका है। सऊदी अरब के साथ रक्षा डील करके पाकिस्तान ने यमन के हूती विद्रोहियों से सीधा पंगा ले लिया है। हूती को सऊदी का धुर विरोधी माना जाता है क्योंकि सऊदी का पूरा डिफेंस स्ट्रक्चर ही हूती विद्रोहियों की वजह से है। अगर हम बात करें मिडिल ईस्ट की, तो हूतियों को सऊदी का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। ऐसे में सऊदी और पाकिस्तान डिफेंस डील होने के बाद यही सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान सऊदी को बचाने के लिए यमन के हूतियों से जंग लड़ेगा या फिर वो उन विद्रोहियों से अमेरिका और इजराइल की तरह नहीं उलझना चाहता। आपको बता दें कि हूती के विद्रोहियों को लेकर इजराइल और अमेरिका दोनों परेशान हैं। इसी साल की शुरुआत में अमेरिका ने हूतियों से जंग लड़ने का ऐलान किया था। युद्ध भी शुरू हुआ, लेकिन हूती के विद्रोहियों ने उसके $50 मिलियन के हथियार को एक झटके में मार गिराया। तब अमेरिका ने उसके साथ डील कर ली। वहीं बात करें इजराइल की, तो उन पर भी हूती हर 1-2 दिन में मिसाइल दाग रहे हैं। हिजबुल्ला और हमास को कमजोर करने वाला इजराइल हूती विद्रोहियों के सामने पस्त है, क्योंकि हूतियों पर अटैक की कई इजरायली कोशिशें अब तक नाकाम साबित हुई हैं। वहीं देखा जाए तो हूती की वजह से ही इजराइल के व्यापार पर भी असर पड़ा है। उसके यालेट पोर्ट पर कम जहाज आ रहे हैं। हूतियों की वजह से इजराइल के रक्षा खर्च में बढ़ोतरी हुई है। इतना ही नहीं, इजराइल ने हूतियों से निपटने के लिए दुनिया भर से मदद भी मांगी। अगर बात करें सऊदी अरब और हूती के बीच विवाद की, तो साल 1990 से लेकर 2013 तक यमन में हूती का विद्रोह चला, जिसकी वजह से यमन में सऊदी समर्थित सरकार गिर गई। इस बीच साल 2013 में हूती विद्रोहियों ने यमन की राजधानी सना पर कब्जा कर लिया, जो सऊदी के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि हूतियों को ईरान का सहयोग मिल रहा था। सऊदी ने इसके बाद कई बार सना में अपनी सरकार बनाने की कोशिश की, लेकिन विफल रहा। उल्टे हूती विद्रोहियों ने उसके तेल ठिकानों पर अटैक करना शुरू कर दिया, जिसका परिणाम यह आया कि आखिर में दोनों के बीच 2023 में सीज फायर हुआ, लेकिन अब रिश्ते फिर से खराब हो गए हैं। सऊदी ने हूतियों से निपटने के लिए अमेरिका से हथियार खरीदा है। इस बीच पाकिस्तान ने भी सऊदी से रक्षा मामले को लेकर समझौता कर लिया है, जिसको लेकर पाक पर बड़ा खतरा माना जा रहा है, क्योंकि लाल सागर जो व्यापार का सबसे बड़ा रास्ता है, उस पर हूतियों का दबदबा है और इसी रास्ते पाकिस्तान भी अपना कारोबार करता है। पाकिस्तान का लगभग 35 लाख करोड़ रुपए का कारोबार लाल सागर के रास्ते होता हुआ आता है, जिसको लेकर देखा जा रहा है कि पाकिस्तान ने हूती से पंगा लेकर अपना बड़ा नुकसान कर लिया है। वहीं देखा जाए तो पाकिस्तान ईरान का पड़ोसी मुल्क है, जो हूतियों को फंड देता है, जिससे हूतियों से पंगा लेने की स्थिति में ईरान और पाकिस्तान के रिश्ते आपस में खराब हो सकते हैं, जो पाकिस्तान के लिए टेंशन बढ़ाने वाला है, क्योंकि ईरान और पाक के बीच करीब 900 किलोमीटर की सीमा है। पाकिस्तान की इस डील को लेकर हूती विद्रोहियों का क्या रिएक्शन आता है, और ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।